हम भागवत कथा करें। तो मैंने पहली भागवत कथा की थी अपने ही क्षेत्र में, लोहाली में। तो आप लोहाली क्षेत्र से जी 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 जी, मैं लोहाली क्षेत्र से हूँ। अभी वर्तमान में हल्द्वानी में रहता तो आप जाते रहते होंगे लोहाली क्षेत्र में भी? हूँ। हाँ जी हाँ जी, जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवताओं का पहले आशीर्वाद लेता हूँ। उसके उपरांत ही मैं अन्य देवताओं पूरी हो गई है और 26 वर्ष में मैं प्रवेश कर गया हूँ। बहुत क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हमारा कोई संन्यास ग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं है और ना हम संन्यास ग्रहण करें। हम एक सदगृहस्थ हैं, हमारे माता पिता सभी अभी हैं और सभी तैयारी में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी हमारा विवाह भी कर देंगे। ऐसा नहीं है। सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भावना मेकओवर पहाड़ी में। तो बड़धौ कौशलेश्वर महादेव में 18 अगस्त से शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसका आज तृतीय दिवस है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं व्यास जी से उनका परिचय करवाऊं और आप लोगों से भी व्यास जी का परिचय करवाऊं, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कथा से व्यास जी जब कथा सुनाते हैं तो वहाँ से सुनते हैं तो हमारा परिचय नहीं हो पाता, आप सबका भी परिचय व्यास जी से नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती है कि क्या करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इसीलिए व्यास जी के साथ एक थोड़ा सा इंट्रो करवा रही हूँ। अभी मेरे समक्ष उपस्थित है श्री व्यास जी दया कृष्ण शास्त्री जी। सभी लोग 3 दिन से कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि जो व्यासपीठ से जो व्यास जी महाराज है उनके जीवन के बारे में हम लोग कुछ बातें जाने, क्योंकि सबको मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आज अपने YouTube चैनल से ये व्यास जी की जो जीवन है उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो आप लोग ये मैं जब डालूंगी तो देखिएगा जरूर। तो मैं व्यास जी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो आपने ये सब कब से प्रारंभ किया और इस किससे आपको प्रेरणा मिली ये सब मार्ग पे चलने के लिए? देखिए, ऐसा होता है ना, सबसे पहले तो मैं आपके सभी जो सब्सक्राइबर हैं और जितने भी आपको देखते हैं वो आपके पथ पर अग्रसर रहते हैं, तो उन्हें मैं भगवान शंकर जी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमेशा यही कहूंगा कि इनका चैनल बहुत आगे तक पहुंचे और निरंतर उन्नति की ओर आपका चैनल रहे। दूसरी बात ये थी कि जीवन का एक लक्ष्य होता है, तो मुझे बचपन से लगा था कि मुझे भगवत कार्य करना है। भगवत कार्य मतलब मेरी किसी की बचपन की इच्छा होती है, जिसका पैशन होता है कि मैं क्या करूँ आगे चल। मेरा बड़ा कार्य यही था कि मुझे भगवत सेवा करनी है। तो मैंने 17 वर्ष की आयु में सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा की और श्री धाम वृंदावन के श्री रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय से मैंने विद्या ग्रहण की और उसके उपरांत मैं श्री धाम वृंदावन से ही अध्ययनरत था। तो उसी बीच में भगवान की कृपा से हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि चलिए हमें इस निमित्त बनाया कि हम भागवत कथा करें। तो मैंने पहली भागवत कथा की थी अपने ही क्षेत्र में, लोहाली में। तो आप लोहाली क्षेत्र से जी जी जी, मैं लोहाली क्षेत्र से हूँ। अभी वर्तमान में हल्द्वानी में रहता हूँ। तो आप जाते रहते होंगे लोहाली क्षेत्र में भी? हाँ जी हाँ जी, जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवताओं का पहले आशीर्वाद लेता हूँ। उसके उपरांत ही मैं अन्य देवताओं की पूजन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु देवता और मेरे इष्ट देवता तथा मेरे माता पिता ही मेरे पहले भगवान हैं। उन्हें मैं पहले पूछता हूँ, उसके बाद मैं अन्य क्षेत्रों में कथाई के लिए जाता हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ, इसके उपरांत 30 तारीख को यहाँ 28 तारीख को कथा विश्राम होगी। उसके उपरांत 2 दिवस का विश्राम होके 31 को हम फिर चले जाएंगे ओखलकांडा। तो 1 तारीख से ओखलकांडा के सुई ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा होगी। तो आपके पूरे परिवारजन अभी हल्द्वानी में आप लोग? नहीं, मैं, मेरे बड़े भैया, केवल हम 2 लोग ही हल्द्वानी में रहते, बाकी सभी हमारे गाँव लोहाली में रहते। अच्छा, तो आपके परिवार के अन्य सदस्य भी इसी मार्ग पे आपके साथ है या फिर वो कुछ और? जी हाँ, नहीं, मेरे पिताजी ये कार्य नहीं करते हैं, वो एक कृषक हैं और साथ में हमारे बड़े भैया जो है वो पैड वादक है, जो यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं। और हमारे चाचा जी जो है वो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, कर्मकांड करते हैं। और बाकी हमारे छोटे भाई हैं जो अभी दिल्ली में जॉब वगैरह करते हैं। तो आपने बोला कि जैसे 17 वर्ष की आयु से आपने प्रारंभ कर दिया था, तो अभी आपकी आयु कितनी है? अभी मेरी आयु 25 वर्ष पूरी हो गई है और 26 वर्ष में मैं प्रवेश कर गया हूँ। तो जो युवा है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है, तो आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे इस मार्ग पर वो चल सकते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो चाहते हैं कि कोई उनको मार्ग दिखाए? हाँ, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं छोटी वर्ष की उम्र से जो ये कथा कर रहा हूँ ना,
इसका मूल ध्येय यही है कि जो नवयुवा वर्ग हैं ना, वो गलत मार्ग पकड़ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे कार्य को छोड़कर अपितु बुरे कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो उन्हें मैं ये सनातन धर्म की ओर से हर किसी को यही बताना चाहता हूँ, हर नव युवा वर्ग को यही बताना चाहता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप सात्विक भाव रखिए, मांस मदिरा इत्यादि से दूर रहकर अपितु सात्विक भोजन कर और सात्विक विचारों को साथ लेकर आइए। इससे क्या होगा, हमारे भी कल्याण होगा और हमारे समाज में जो सभी नवयुवा वर्ग हैं उनका भी कल्याण होगा, तथा जितने अन्य नवयुवा वर्ग फिर हमारे इस कार्य की ओर अग्रसर होंगे तो उनका भी कल्याण। तो जैसे आपने गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की, तो वहाँ पे जाने के लिए किसी की आवश्यकता या फिर हर कोई जा सकता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पे, या फिर ये एक मेन क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कौन से वर्ग के लोग जा सकते हैं। देखिए, हमने संस्कृत की विद्या ग्रहण की, जब मैं कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी तब तक मैं लोहाली में पढ़ता था। उसके उपरांत मेरा मन था कि मैं संस्कृत पढूं, तो संस्कृत पढ़ने के लिए मैं हल्द्वानी चला गया। 4 वर्ष मैंने हल्द्वानी में पढ़ा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म या समाज, सभी लोग संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी का एक समय ऐसा है, अभी हर कोई मानता है कि संस्कृत कौन पढ़ता है, केवल पंडित लोग ही पढ़ते हैं। हाँ, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। अभी सभी का मानना ये होता है कि पंडित लोग ही संस्कृत पढ़ते हैं, बाकी अन्य कोई संस्कृत नहीं पढ़ता। हमारे साथ हमारे कई ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने, जो ब्राह्मण धर्म से ना होकर अपितु अन्य धर्म के हैं, अन्य धर्म के, मुस्लिम धर्म के भी हैं। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, वाराणसी में नहीं भी तो कम से कम 30 से 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं और विदेश से आकर यहाँ संस्कृत की विद्या ग्रहण करते हैं। और जब हम पहली बार यहाँ से संस्कृत की विद्या ग्रहण करने जब हम हल्द्वानी से वृंदावन गए, तो हमारे साथ में हमारे मित्र है ना सानू भैया, तो ये हमारे मित्र हैं, तो हम साथ ही वृंदावन गए थे और हमने विद्या ग्रहण की। तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे धर्म की यही विशेषता है कि हम वर्ग नहीं देखते, समुदाय नहीं देखते, शिक्षा सबके लिए, हमारे लिए एकमात्र है। हम शिक्षा ग्रहण हर कोई वहाँ पे कर सकता है। तो बहुत लोगों के मन में जो ये शंका थी, आज आप स्वयं व्यास जी के मुखार बिंदु से सुन लीजिए, वो शंका भी आपकी दूर हो जाएगी। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है, कहते हैं समेसाम भाषा या जननी अस्ति संस्कृत भाषा। सभी भाषाएं है ना, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, ये सब भाषाएं हैं, तो इन सब की क्या है, जननी है, अर्थात माता है कौन, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। परंतु अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में हम अन्य भाषाओं को पकड़ रहे हैं और संस्कृत भाषा को छोड़ रहे हैं। अभी किसी से हम कहें कि संस्कृत में आप एक श्लोक सुना दीजिए, कोई नहीं सुनाता। क्यों? क्योंकि संस्कृत का कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। हमारे अध्ययन से वो समाप्त हो चुकी है, हम उसका दोष बच्चों को नहीं दे सकते। हमारी जो शिक्षण शैली है वहाँ से संस्कृत समाप्त हो गई है। पहले जो हमारा शिक्षण होता था संस्कृत में होता था, अब इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े, तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है थोड़ा विलुप्त हो गई। अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा है। अभी वर्तमान में सभी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की ओर ज्यादा अग्रसर है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इंग्लिश से ही हमें जॉब मिलेगी, अन्य जगह हम धन को एकत्र करने के लिए हमें नए कार्य मिलेगा, इसलिए तो इंग्लिश ज्यादा सीखते हैं ना। लेकिन इंग्लिश सीखने का केवल यही उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, धन एकत्र करना, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है ना। अभी तो संस्कृत भाषा का उद्देश्य क्या है, आपको जन जन में हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना, पहली बात, ठीक है। दूसरा, संस्कार। आप देखना, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे कभी भी संस्कारवान आपको नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी उम्र के होंगे और ऐसे ऐसे अब शब्द वो बोलते होंगे कि आप सुन तक नहीं पाएंगे। और एक संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति से आप कभी मिलिएगा, उसके अंदर संस्कार भी होंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करना भी वो जानता होगा, और सभी के लिए वह निरपेक्ष रहता होगा और सभी का वो सम्मान करता होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या अगर आप व्यास हैं तो आप संन्यास धारण करेंगे या आप गृहस्थ जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हमारा कोई संन्यास ग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं है, और ना हम संन्यास ग्रहण करें। हम एक सदगृहस्थ हैं, हमारे माता पिता सभी अभी हैं और सभी तैयारी में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी हमारा विवाह भी कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो भी भागवत धर्म की ओर बढ़ रहा है कि वो सन्यास ही लेगा। एक सबसे बड़ा सन्यास आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा सन्यास है कि गृहस्थ धर्म को अपनाकर उसके बाद उसमें आपने भगवत चिंतन कर लिया, तो वही सबसे बड़ा सन्यास धर्म है।
धर्म को अपनाते हुए हम भगवान का चिंतन करना हमेशा। हाँ, केवल ग्रस्त धर्म में ही डूब जाना तो वो केवल ग्रस्त धर्म है, लेकिन ग्रस्त धर्म में रहकर भगवान का चिंतन करना वही सबसे बड़ा धर्म है। तो जैसे आप रोज भगवान का चिंतन करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हो जो सबके लिए प्रेरणा बने, वो आप हमें बता सकते हैं? तो क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में घटनाएं ऐसी ऐसी होती हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। होता है ना, हम कहते हैं ना कि भगवान सर्वत्र है ना, हरिव्यापक सर्वत्र समान है, और भगवान हर जगह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। मैं कहीं और की बात क्या बताऊं, मैं यहीं की बात आपको बताता हूँ। जिस दिन मैं यहाँ आया था, मेरा गला पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। सच में मैं इतना बीमार था, जुकाम हुआ था और गले से आवाज नहीं निकल रही थी, मुझे बहुत खांसी हो रही थी। लेकिन भगवान की कृपा आपको बताएं, मैं प्रथम दिवस जब मैंने कथा की ना, तो पूरी कथा में एक बार भी खांसी नहीं आई। ये भगवान की कृपा है। मैं बात जानता हूँ कि भगवान कौशलेश्वर, भगवान का ये आशीर्वाद है कि इतने अच्छे से भगवान शिव पुराण और भगवान शंकर का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। ये तो हो गई आशीर्वाद की बात। मैं बोलूं कि साक्षात्कार हुआ हो जब आपको कभी भगवान का? देखिए भगवान का साक्षात्कार तो देखिए भगवान सर्वत्र है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई घटना घटित होने वाली हो, ठीक है, तो क्या होता है भगवान किसी अवतार में ना आकर, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी घटना होती है, क्योंकि हम इतने बड़े महापुरुष तो है नहीं, पहले आपको बात ये बताएं, ठीक है, कि हम कोई बड़े महापुरुष नहीं है, हम आप ही के समान एक पुरुष हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम केवल भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान की भक्ति को जन जन में प्रचार और प्रसार करते हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है, अब इतने बड़े तो है नहीं कि भगवान हमारे लिए कोई अवतार धारण करेंगे या हमें सपना दिखाएंगे कि कल मैं आ रहा हूँ वहाँ आना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जब कोई घटना होने वाली होती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में, मैं आपको बताऊंगा एक बार क्या हुआ कि मेरे कई मित्र लोग जा रहे थे, ठीक है, तो ये मैं भगवान की कृपा ही समझता हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि मैं भी जाने वाला था उनके साथ, परंतु मैं क्या समझूं, भगवान का आशीर्वाद समझूं या भगवान का साक्षात दर्शन समझूं, कि भगवान ने तत्क्षण ही क्या 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 क्या, मैं घर पे था और घर पे तभी मम्मी आ गई, माता जी आ गई, और माता जी आके कहती हैं कि कहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा मम्मी मैं घूमने जा रहा हूँ। घर में मम्मी कहते हैं ना, मैंने कहा मम्मी मैं घूमर जानू, उन लोगों को किले मेरे को सब दगड़ी जानी मैं जानू, तो उनको ना आज तो नहीं चला, मेरे को ना मैं झूल, अब मैंने जरा जिद्दी सी स्वभाव मैंने बहुत जिद कर रहा है, तो कई बार मेरे को ना मैं झूल, पर लास्ट में मेरे को तू नहीं जला तो नहीं जले, लास्ट में मैं नहीं गया। और उस दिन इतनी फुल घटना है कि जो गड़ी जैसी गड़ कत्ती लाग गई, सबू को चोट है, ये भगवान में कृपा ही समझ लो। और वो 3-4 दिन बाद मैं कथा करानी थी भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से आपको कथा करनी थी तो आप रुक गए। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ आप संदेश देना चाहते हो युवा वर्ग को, तो आप 4 शब्द और बोलिए, फिर मैं वीडियो का समापन करूंगी। हाँ, मेरा उद्देश्य यही है, मैं आपके जितने भी जो भी मित्रगण आपको देखते हैं, हमारे उत्तराखंड वासी या उत्तराखंड से जो बाहर के वासी हैं जो आपको देखते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि नव युवा वर्ग जो है वो हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो, तथा दुर्व्यसनों से, मदिरा और इत्यादि जो पान करते हैं तथा गलत संग करते हैं, इनसे बचकर अच्छे संग में रहें और इन सब व्यसनों से दूर रहें। इन सभी से मैं यही कहूँगा कि सब युवा वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी व्यसनों से दूर रहकर सात्विकता में रहें और सात्विकता में रहकर जीवन यापन करें। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यार जी आपका, जो आपने मेरे चैनल पे आज सबको आके सबसे मिले, सबसे वार्तालाप की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, पूछ नहीं पाते हैं। तो जो जितने भी लोग मेरे चैनल को देखेंगे उन लोगों के मन में जितनी भी शंकाएं होंगी वो थोड़ा दूर हो जाएंगी। तो धन्यवाद आप सभी लोगों सो मच आप सभी लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए। तो सच बताऊं तो मैंने पहली बार ऐसे किसी से इंट्रो लिया है, तो जो भी गलती हुई हो नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़रूर सुधारूंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, और आगे आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी, बस फर्स्ट टाइम था मेरा तो थोड़ा नर्वस भी थी, और पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कि पूछना क्या, बस जो निकलता जा रहा था दिल से वो मैं पूछती जा रही थी।